गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो ट्रेडर्स चलिए कल का जो मेरा ट्रेड था बैंक निफ्टी में, उस ट्रेड को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैंने एनालाइज किया और कैसे मैंने इस ट्रेड को बनाया है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा ट्रेडर्स कि मैं हर बार कहता हूँ कि एक ट्रेड को बनाने में सिर्फ 2 मिनट का काम है, राइट। तो ट्रेड बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है एक ट्रेड को समझ कर बनाना। कि आप जिस भी ट्रेड को ले रहे हो उस ट्रेड को आपको समझना चाहिए, आपका ट्रेड आपके समझ में आना चाहिए, चाहे वो गलत हो, चाहे आपका ट्रेड गलत हो या फिर सही हो, राइट। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है गलत सही भी हो सकता है, लेकिन जब आप ट्रेड को समझकर बनाओगे तो वो चीज़ आपकी याद में रह जाएगा, ध्यान में रह जाएगा। आप फिर देखोगे कि आप जब जब ट्रेड बना रहे हो समझकर, आप उसमें देखोगे कि आपका कौन सा एनालिसिस आपको ज़्यादातर टाइम सही बता रहा है, राइट, आपको प्रॉफिट दे रहा है, और कौन सा एनालिसिस ऐसा है जो ज़्यादातर टाइम आपको रॉन्ग प्रूव कर रहा है। तो जो आपको रॉन्ग प्रूव कर रहा है आप उसको अपने प्रैक्टिस से निकाल फेंको, और जो आपको राइट प्रूव कर रहा है उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, राइट। और अगर आप बिना सोचे समझे कोई एक ट्रेंड लाइन मान लेते कि एक ट्रेंड लाइन अपने कहीं भी ड्रॉ कर दिया, उसका ब्रेकआउट देखकर आपने ट्रेड ले लिया, कुछ भी आगे पीछे देखा नहीं, तो वो चीज़ आपके ध्यान में नहीं रहेगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रहेगा कि मैंने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, बट उसके पीछे हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट लेवल है जिस वजह से आपका ट्रेड चल गया है, लेकिन आपको लगेगा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, मैंने लिया तो मेरा ट्रेड चल गया। तो ये हर बार नहीं होगा, जिस वजह से आपको पूरा एनालिसिस को समझना होगा। जब आप एक ट्रेड को बना रहे हो, आप किस लिए बना रहे हो, क्या रीज़न है ट्रेड को बनाने की, राइट। तो बिना सोचे समझे बनाओगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि क्यों मैंने इस ट्रेड को बनाया है। अगर गलत भी हो गया तो आपको वो भी याद नहीं रहेगा, आप बार बार गलत चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में लाता रहोगे, जिस वजह से हमेशा ट्रेड को पहले समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही ट्रेड को आपको बनाना चाहिए। एनीवेज चलिए अभी हम देखते हैं आज के ट्रेड को। ओके, तो देखिएगा, ये है स्पॉट चार्ट और ये हो गया ऑप्शन का। तो आज बैंक निफ्टी का देखिएगा, बैंक निफ्टी का एक सिग्निफिकेंट लेवल था यहाँ पर 43,920, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन से लिया गया है। इस लेवल के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा था, जैसे इस लेवल को टकराया ये रिजेक्शन लेने लगा, और पहले एक बार रिजेक्ट लिया, देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल से, उसके बाद रेड कैंडल में भी रिजेक्शन लिया। फिर जैसे ये लोअर लो का फॉर्मेशन करने लगा, कोशिश करने लगा, तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड को बना लिया था, और स्टॉप लॉस भी छोटा सा था, 20 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लिया था। और उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस एक तरफा मूव करने लगा, डायरेक्टली ये नीचे आने लगा, और इधर वो ऑप्शन का प्राइस भी देख सकते हो कितना बढ़िया से ऊपर मूव किया। और जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड करने लगा तो मेरा एसएल को उठाकर मैंने इस पॉइंट पर लगा दिया था, जो कि 1:5 का अचीवमेंट था यहाँ पर मेरा। अगर प्राइस यहाँ से घूम भी जाता है तो मुझे 1:5 यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर एसएल को ट्रेल करने का रीज़न भी ये था कि मेरा जो टारगेट था स्पॉट के हिसाब से वो थोड़ा और भी नीचे था, 600 के नीचे मेरा टारगेट पड़ा हुआ था, जिस वजह से मैंने इसको होल्ड किया। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ कहीं हमने बुक कर लिया, क्योंकि मेरा टारगेट 588 पर था। प्राइस एक तरफा मूव करके नीचे आया, इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करने लगा तो मैं यहाँ पर निकल गया, और 1:9 का ट्रेड इस दिन हमारा बन गया था, राइट। तो अभी हमने जस्ट देखा कि मैंने ट्रेड कहाँ लिया था और कहाँ पर मैंने बुक किया। अब हम क्या करते हैं, चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी इम्पोर्टेंट लेवल है कहाँ से हमने ढूंढ कर निकाला हुआ है, राइट। और सेल हमने क्यों शॉर्ट साइड में क्यों ट्रेड किया। वैसे भी मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि बैंक निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई जो बनाया था लास्ट टाइम, वहाँ पर ट्रेड कर रहा है, वो एक रेजिस्टेंस जोन पर अभी ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से एक नेचुरल रिट्रेसमेंट आना चाहिए। चलिए हम अभी चार्ट पर चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम एक बार डेली टाइम फ्रेम को लगा लेते हैं। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये जो ऊपर वाला 2 लाइन आप देख रहे हो, ये था जो लाइफ टाइम हाई बना हुआ जो कैंडल था, उसका हाई एंड लो को मैंने पूरा मार्क किया था।
और इसी लेवल पर जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टकराने के बाद नीचे आया और यहाँ पर एक लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। और उसके बाद इस दिन को अगर आप देखोगे तो इसी लेवल को टकरा कर रिजेक्शन लेकर घुसने की कोशिश की अंदर, फिर ये बाहर आकर कहीं यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है, राइट। तो डेली चार्ट में हमें जस्ट ये समझ में आ रहा है कि एक लाइफ टाइम हाई पर है, एक रेजिस्टेंस एरिया पर ये ट्रेड कर रहा था, एक लोअर लो का फॉर्मेशन है। और उसके बाद इस दिन थोड़ा ट्राई किया था बट ये फेल हो गया है। नो डाउट यहाँ पर हायर का फॉर्मेशन बना हुआ है बट ये ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दिया है एक रेजिस्टेंस एरिया को टकराने के बाद, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 15 मिनट में देखते हैं, क्योंकि हम जब माइक्रो में इसको एनालाइज करेंगे तो इंडेक्स को हमेशा 15 मिनट में एनालाइज करना चाहिए, राइट। और एंट्री के लिए मैं 3 मिनट या 5 मिनट यूज़ कर लेता हूँ, जो कि जिस दिन मैं ट्रेड करूँगा उस दिन के लेवल को देखते हुए। बट जब मैं एनालाइज करूँगा ऑफ मार्केट में पिछले दिन का किसी भी लेवल को निकालना है तो मैं हमेशा 15 मिनट चार्ट को देखता हूँ। ओके, तो अब चलिए देखते हैं 15 मिनट में। तो सबसे पहले इस दिन आपने देखा कि ये लाइफ टाइम हाई वाला जो कैंडल था इसके अंदर जाकर क्लोजिंग दिया, और इस दिन थोड़ा सा ये साइडवे रिएक्ट करके फिर नीचे आकर क्लोजिंग दिया, यानी कि अपना जो भी कैंडल था लाइफ टाइम हाई का इसके बाहर आ गया था, राइट, इसके अंदर जाकर। और जैसे ये नीचे आया तो इस दिन में एक फॉल हमें देखने के लिए मिला। इस दिन भी हमारा ट्रेड था तो इस दिन एक फॉल हमें देखने के लिए मिला, और 588 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसके नीचे जाकर ये सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर कहीं यहाँ पर आके क्लोजिंग हो गया है। अब देखिएगा इसके नेक्स्ट डे को अगर हम देखें तो इसने एक पॉजिटिव ओपनिंग दिया, और ओपनिंग देने के बाद ये बार बार अपने इस रेंज के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, फिर से नीचे आ जा रहा है, ये अंदर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आ जा रहा है, फिर ऐसे करके कहीं यहाँ पर आके क्लोजिंग दिया है। अब इस दिन को जब मैंने देखा ध्यान से तो आप देखोगे कि प्राइस जब यहाँ पर एक लो बनाया था तो इसका जो एक ट्रेंड था कुछ इस तरीके से बना है, राइट। तो नो डाउट यहाँ पर भी आप देख सकते हो जिगजैग बना हुआ है, बट मैं इस लो को जब बन गया है यहाँ से मैं अगर देखना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ तक मुझे एक हाई नज़र आ रहा है जो कि इस जिगजैग को कंप्लीट कर रहा है। जब ये जिगजैग को कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर तो ये लो बना हुआ है यहाँ से, राइट। जब ये लो यहाँ से बना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है ये वाला, जिसको ब्रेक करके आया था, यानी कि यहाँ से एक हायर हाई का फॉर्मेशन करने की कोशिश हुई थी बट ये फेल हो गया, और इसको ब्रेक करने के बाद ही इसने एक नया लो बनाया हुआ है। तो जिस वजह से हमने इसी कैंडल का, ये जो भी ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो सेकंड वाला, इस कैंडल के लो को ही हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल मानकर हमने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। और जब इसका रेफरेंस लिया और आज का जो ओपनिंग, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो ओपनिंग होने के बाद आप देखोगे कि प्राइस उसी लेवल को टकरा कर, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस ओपन होने के बाद इसी लेवल को टकरा कर रिजेक्शन लेके नीचे आया, यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन किया, फिर ये कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, फिर से रिजेक्शन लिया, और यहाँ पर रेड कैंडल एक फॉर्म हुआ। फिर जब इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा था तभी हमने यहाँ पर हमारा एंट्री बना लिया था। अब वैसे तो इसका अगर आप 3 मिनट चार्ट के हिसाब से देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड बनता है। मैंने थोड़ा सा अर्ली ट्रेड लिया क्योंकि हमें मालूम था कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बनने वाला है। अब ये फ्री फॉल होगा इतना मालूम नहीं था, बट ये ऊपर जाकर हमारा स्टॉप लॉस का जो भी एरिया इसको फिर से विजिट नहीं करेगा, इतना उम्मीद था हमें। कुछ इस तरीके से भी मूव कर सकता था बट ये फ्री फॉल हो गया था, और इसी लेवल पर आने के बाद हमने हमारा प्रॉफिट को भी बुक कर लिया था, फुल प्रॉफिट को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लेवल था जहाँ से बाउंस होने की संभावना थी। और आप देख सकते हो वहीं से बाउंस भी हुआ है, और बाउंस होने के बाद फिर से उसी एरिया पर जाकर इसने क्लोजिंग दिया है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे ट्रेड को बनाया गया है। अब बात करते हैं कि हमें इतना कॉन्फिडेंट कैसे था कि प्राइस यहीं से आज के दिन नीचे गिरने वाला है। तो इस चीज़ को भी एक बार समझते हैं। चलिए मैं 15 मिनट्स पे फिर से लेके चलता हूँ। ओके, सबसे पहला तो देखिएगा कि इसका जो
जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रेजिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा है। पहला रीज़न था हमारे पास यही है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, जो कि अभी तक आया नहीं, पेंडिंग है। इस दिन स्टार्ट हुआ था रिट्रेसमेंट के लिए, बट ये अभी तक अपने रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया नहीं है, राइट। और उसके बाद देखिएगा कि इस दिन का ओपनिंग पॉजिटिव था, और पॉजिटिव होने के बावजूद ये ऊपर जा नहीं पाया। सबसे पहला ये ऊपर जा नहीं पाया, बार बार कोशिश कर रहा है, फिर ये कहीं यहाँ पर आके क्लोजिंग दिया। अब इसमें अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता, मान लेते कि ये कहीं इसी एरिया को ब्रेक करते हुए कहीं यहाँ पर ओपन हो जाता, गैप डाउन ओपन हो जाता, तो हो सकता है फिर यहाँ से हम एक कोशिश कर सकते बाय के लिए, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता तो ये एक बार कोशिश करेगा सबसे पहले ऊपर जाने के लिए। उसके बाद फिर हो सकता है ये घूम कर नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला कोशिश ये होगा कि यहाँ से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे, गैप डाउन अगर ओपन होता है। लेकिन इसने गैप डाउन ओपन नहीं किया, इसने अपने क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो ऊपर ओपन हुआ है, पॉजिटिव ओपन हुआ है। जब ये पॉजिटिव ओपन हुआ है तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर गिर रहा था, नो डाउट यहाँ पर बायर्स भी घुसे होंगे। तो यहाँ पर देखते हुए क्या करेंगे, इस एरिया पर जो भी बायर्स घुसे थे वो अपना लॉस को बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया पर है तो वहीं से सेलर्स का एक्टिविटी आपको नज़र आएगा। नया सेलर्स घुसेंगे, बायर्स अपने प्रॉफिट को लॉस को बुक करेंगे, जिस वजह से प्राइस यह वहाँ से आपको नीचे आता हुआ इस दिन दिखा है। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता, काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता, तो हो सकता है यहाँ से आपको दिखता कि थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाए। हो सकता है अब इसका जो भी क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस तक जाकर भी ये घूमने की कोशिश करे, या फिर ये जो भी मैंने लेवल ड्रॉ किया है यहाँ तक जाकर फिर ये घूमने की कोशिश करता, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता। बट इसका ओपनिंग पॉजिटिव हुआ और एक रेजिस्टेंस जोन पर जाकर इसने टकराया, राइट, जिस वजह से वहीं से हमें ये उम्मीद हो गया था कि यहाँ से फॉल करने वाला है और इस टारगेट को फिर से एक बार विजिट करने की संभावना है, और वैसा ही हुआ है। आप देख सकते हो इसी को टकराने के बाद ही प्राइस फिर से बाउंस करके ऊपर गया है। सो आई होप कि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड और एक चीज़, एक व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि जिगजैग के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, सो आई एम सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगा कि कल ज़रूर से उस वीडियो को बना के आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूँ। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।